स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे सिमाब अकबराबादी और हामिदुल्लाह अफसर मेरठी के ताल्लुक़ से। तो चलिए देखते हैं। देखें, सिमाब अकबराबादी उर्दू के नामवर और कादिरुल कलाम शायर थे। क्या है भाई? सिमाब अकबराबादी उर्दू के नामवर और कादिरुल कलाम शायर थे, यानी उर्दू शायरी में बहुत शोहरत रखते थे। अब सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, इसे देखते हैं। तो सिमाब अकबराबादी की पैदाइश 5 जून 1880 को हुई। कब हुई भाई? सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब हुई? तो 5 जून 1880 ईस्वी को हुई। और कहाँ हुई? तो आगरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई? तो आगरा उत्तर प्रदेश में। तो सिमाब अकबराबादी की पैदाइश 1880 ईस्वी को आगरा में हुई। आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और वफ़ात यानी इंतकाल 31 जनवरी 1951 ईस्वी को हुआ। इंतकाल 31 जनवरी 1991 ईस्वी को हुआ। कब हुआ बताएं? हाँ, 31 जनवरी 1951 ईस्वी को हुआ। आगे देखिए, सिमाब अकबराबादी का असल नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी था। क्या था? आशिक हुसैन सिद्दीकी। क्या नाम था भाई? तो सिमाब अकबराबादी का असल नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी था। अब सिमाब अकबराबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी। ठीक है, सिमाब अकबराबादी का असल नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी और इनके वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी था। अब देखें, 1898 में मुलाजिमत के सिलसिले में कानपुर गए और वहीं 1898 में फसीहुल मलिक दाग दहलवी की शागिर्दी इख्तियार की, जो अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद थे। 1898 में सिमाब अकबराबादी मुलाजमत के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो कानपुर गए थे। ठीक है, कानपुर गए और वहीं 1898 में ही फसीहुद्दीन मलिक यानी दाग दहलवी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। सिमाब अकबराबादी के उस्ताद कौन है? तो दाग दहलवी हैं। और अल्लामा इकबाल की भी उस्ताद कौन है? दाग दहलवी है। तो अगर सवाल आए कि दाग दहलवी यानी सिमाब अकबराबादी के उस्ताद कौन है? तो दाग दहलवी। इसी तरह अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन है? तो दाग दहलवी। तो 1898 में नौकरी के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में कानपुर गए और 1898 में ही दाग दहलवी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। उसके बाद 1900 ईस्वी में सकीना बेगम से शादी हुई। सिमाब अकबराबादी की शादी किससे हुई? तो सकीना बेगम से हुई। कब हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप नए हैं तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर हो सके तो आप अपने स्टेटस पर भी लगा दीजिए ताकि आपके और भी साथी, आपके और भी अहबाब जुड़ सके और उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए आपके ज़रिए से। तो चलिए, क्या है, सिमाब अकबराबादी की शादी किससे हुई थी? सकीना बेगम से हुई थी। और कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देखिए, 1921 ईस्वी में रेलवे की मुलाजमत छोड़कर आगरा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। 1921 से पहले रेलवे की भी मुलाजमत की किसने? सिमाब अकबराबादी ने। उसके बाद 1921 ईस्वी में रेलवे की मुलाजमत छोड़कर आगरा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी मुस्तकिल तौर पर आगरा में ही रहने लगे और कसरे अदब के नाम से 1923 में अदबी इदारा कायम किया। अब देखें, अब सवाल इस तरह भी आ सकता है कि
कसर अदब के नाम से सिमाब अकबराबादी ने इदारा कब कायम किया? तो क्या हो जाएगा 1923 ईस्वी में। इस तरह भी है कि सिमाब अकबराबादी ने कौन सा इदारा 1923 में कायम किया था? तो क्या नाम हो जाएगा? कसर अदब। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। तो सिमाब अकबराबादी ने कसर अदब के नाम से एक अदबी इदारा कायम किया था जो 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखें 1892 से शेर कहना शुरू कर दिया। 1892 ईस्वी से शेर कहना शुरू कर दिया। किसने का? सिमाब अकबराबादी ने। ठीक है, अब देखें मुलाजमत के दौरान माहनामा मुरस्सा, माहनामा पर्दा नशीन और आगरा अखबार की इदारत के फ़राइज अंजाम देते रहे। यानी मुलाजमत के दौरान ही, जब मुलाजमत कर रहे थे उसी दौरान माहनामा मुरस्सा, माहनामा किसे कहते हैं? जो एक मंथली को कहते हैं, मंथली मैगजीन वगैरह जो निकलता है उसी को कहते हैं माहनामा। तो माहनामा मुरस्सा, माहनामा पर्दा नशीन और आगरा अखबार की इदारत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यानी उसके एडिटर के तौर पर काम करते रहें। ठीक है, मुलाजमत के दौरान ही माहनामा मुरस्सा, माहनामा पर्दा नशीन और आगरा अखबार की इदारत के फ़राइज़ अंजाम देते रहें। चलिए आगे देखिए। चलिए अब देखिए, सिमाब का पहला मजमूए कलाम निस्ता 1923 में छपा था। अब अगर सवाल आता है कि सिमाब अकबराबादी का पहला मजमूए कलाम कौन सा है, तो ये निस्ता है। ठीक है, अगर इस तरह आता है कि सिमाब अकबराबादी का पहला कलाम का नाम क्या है और अब वो कब शाये हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। तो ये जान ले कि सिमाब अकबराबादी का पहला मजमूए कलाम का नाम क्या है? निस्ता है, जो 1923 ईस्वी में छपा था। उसके बाद 1936 ईस्वी में दीवाने कलीमे अजम शाये हुआ और उसी साल नज़मों का मजमुआ कारे इमरोज़ मंजर आम पर आया। यानी पहला मजमुआ कलाम निस्ता हुआ, उसके बाद 1936 में दीवाने कलीमे अजम शाये हुआ। ठीक है, दीवाने कलीमे अजम कब शाये हुआ? तो 1936 में हुआ और फिर 1936 ही में नज़मों का मजमुआ कारे इमरोज़ मंजर आम पर आया। ठीक है, इतना समझ में आ रही है बात। अब देखें, सिमाब के तकरीबन 2500 शागिर्द थे। सिमाब अकबराबादी के कितने स्टूडेंट्स थे, कितने शागिर्द थे? तो तकरीबन कमोबेश 2500 शागिर्द थे। ठीक है, सिमाब अकबराबादी के कितने शागिर्द थे? तो 2500। अब देखें, सिमाब अकबराबादी को ताजुश्शोरा ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है। अगर सवाल आता है कि ताजुश्शोरा किस शायर को कहा जाता है या ना खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सिमाब अकबराबादी को। ठीक है, ताजुश्शोरा किस शायर को कहा जाता है, या ताजुश्शोरा किस शायर का लक़ब है, या ना खुदाए सुखन किस शायर का लक़ब है, तो ये सिमाब अकबराबादी का लक़ब है। ठीक है, अब देखें, दाग दहलवी के दामाद साहिल दहलवी, दाग दहलवी के दामाद का नाम क्या है? साहिल दहलवी। ये कहते हैं कि दाग दहलवी के दामाद साहिल दहलवी ये सिमाब को जानिशीने दाग कहा करते थे। सिमाब को क्या कहा करते थे? जानिशीने दाग, यानी दाग दहलवी के एक जानिशीन है। ठीक है, तो इतना ये आप देख लिया आपने सिमाब अकबराबादी के ताल्लुक़ से। चलिए अब कुछ हामिदुल्लाह अफसर मेरठी के ताल्लुक़ से भी देख लेते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया कि सिमाब अकबराबादी को ताजुश्शोरा और ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है। दाग दहलवी के दामाद साहिल दहलवी सिमाब अकबराबादी को जानिशीने दाग भी कहा करते थे। तो इनका पहला मजमूआ कलाम कौन सा है? कमेंट करके आप लोग बताएं, सब कोई कमेंट करें, इनका पहला मजमूआ कलाम कौन सा है और कब शाये हुआ, इसकी पब्लिश कब हुई है। चलिए आगे देखिए। अब देखें,
हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी, इनका असल नाम क्या था? हामिदुल्लाह था। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी का असल नाम क्या था? अफसर इनका तखल्लुस है। और तखल्लुस किसको कहते हैं? जो शायर मक्ता में अपना टाइटल लगाता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो असल नाम इनका क्या था? हामिदुल्लाह था। अब देखें हामिदुल्लाह अफसर मेरठी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और कहाँ इंतकाल हुए? तो हामिदुल्लाह अफसर कहाँ पैदा हुए? मेरठ में। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? मेरठ में हुए। और कब पैदा हुए? तो 29 नवंबर 1895 ईस्वी को हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कहाँ हुई है? तो मेरठ में हुई है। कब हुई है? तो 1895 में 29 नवंबर को। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से इनको मेरठी लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरठ के रहने वाले, एक निस्बत है मेरठ से। तो हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश मेरठ में हुई। और किस सन में हुई है? तो 1895 ईस्वी में और नवंबर 29 तारीख को। अब वफात, इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 19 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इनका वफात कब हुआ है? इनकी वफात कब हुई है? तो 19 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। ये दुनिया से कूच कर गए। तो 1895 में पैदा हुए और 1974 में इनका इंतकाल हुआ। चलिए आगे देखिए, आगे है हामिदुल्लाह का तखल्लुस अफसर था। हामिदुल्लाह का तखल्लुस क्या है? अफसर है। ठीक है, हामिदुल्लाह अपने तखल्लुस किस नाम से इस्तेमाल करते थे? तो अफसर नाम से। ठीक है, अब देखें 1916 ईस्वी में हामिदुल्लाह का तकर्रुर पहली बार नायब तहसीलदार की हैसियत से हुआ और वह मेरठ ज़िला के तहसील जांस्ट में मुतय्यन कर दिए गए। अब देखें 1916 में हामिदुल्लाह का तकर्रुर पहली बार नायब तहसीलदार की हैसियत से हुआ। ठीक है, तो उनका पहली बार तकर्रुर, पहली बार नौकरी कब लगी, किस हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की? तो नायब तहसीलदार की हैसियत से। और वो कहाँ? वो मेरठ में ज़िला तहसील जांस्ट में मुतय्यन किए गए। ठीक है, अब देखें 1926 में हामिदुल्लाह के वालिद मौलवी इस्मतुल्लाह का इंतकाल हो गया। अब सवाल आएगा कि हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? मौलवी इस्मतुल्लाह। ठीक है, क्या नाम है? हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या है? तो मौलवी इस्मतुल्लाह। और इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1926 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ है। अब देखिए नवंबर 1927 में वह लखनऊ के जुबली कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए। 1916 में क्या हुए थे? नायब तहसीलदार मुकर्रर हुए थे। उसके बाद 1927 में वह लखनऊ के जुबली कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए। कब हो गए भाई? वो उस्ताद कॉलेज में, जुबली कॉलेज के उस्ताद कब मुकर्रर हुए? तो 1927 ईस्वी में नवंबर के महीने में। उसके बाद में वो तरक्की करते हुए 1950 में इस मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। यानी 1950 में इस मुलाजमत से, यानी उस्ताद की हैसियत से रिटायर कर गए। ठीक है, पहले वो उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए, फिर उसी तरह तरक्की करते हुए 1950 में वह इस मुलाजमत से रिटायर कर गए, सुबुकदोश हो गए। ठीक है, अब देखें हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ पयामे रूह था। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ, उसका नाम बताएं। तो क्या नाम होगा बताएं आप लोग? उसका नाम हो जाएगा पयामे रूह। बात समझ में आ रही है? हाँ, किसी भी चीज़ की कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखें हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ क्या है? पयामे रूह है। और दूसरा शेरी मजमुआ जुए रवां था। पहला शेरी मजमुआ पयामे रूह और दूसरा शेरी मजमुआ जुए रवां।
ये दोनों हामिदुल्लाह अफसर का शेरी मजमुआ है। ठीक है, अब देखें 2 अफसानों के मजमुए डाली का जोग और परछाइयाँ भी शाये हुए। मतलब हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ पयाम रूह और दूसरा शेरी मजमुआ जुए रवां। इसके अलावा 2 अफसानों के मजमुए भी हैं जिसका नाम क्या है, डाली का जोग और परछाइयाँ। शेरी मजमुआ के अलावा अफसानवी मजमुआ भी है जिसका नाम क्या है, पहले का डाली का जोग और दूसरा परछाइयाँ। अब इसके अलावा तनकीदी किताब भी है उनके। ठीक है, तनकीदी किताबों में है नौरस और नकदुल अदब। तो इस तरह पहला शेरी मजमुआ हो गया पयामे रूह, दूसरा शेरी मजमुआ होगा जुए रवा और 2 अफसाने का मजमुआ हो गया डाली का जोग और परछाइयाँ। उसी तरह तनकीदी 2 किताब हो जाएंगे उनके नौरस और नकदुल अदब। क्या है तनकीदी किताब का नाम, नौरस और नकदुल अदब। ये सारे हामिदुल्लाह अफसर के किताब हैं। तो उम्मीद है आप सबको क्लास समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म की दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।